Good morning, students. Then we start our next lecture in accounts. What is the next topic बेटा? हमने जो टॉपिक सीख लिए हैं, एक तो अकाउंटिंग इक्वेशन हम अच्छे ढंग से सीख चुके हैं, सेकंड आपकी जर्नल एंट्रीज हो चुकी है। आज हम हमारा नया टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे, दैट्स नेम इज कैश बुक। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है बेटा। सबसे पहली बात तो कैश बुक के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें लिखना क्या है। वो सभी ट्रांजैक्शन लिखनी है जो कैश में होंगी। ठीक है, कौन सी ट्रांजैक्शंस लिखनी है बेटा? वो सभी ट्रांजैक्शंस लिखनी है जो किस में होंगी, जो कैश में होंगी। ओके, अब ये किस टाइप की बुक है? दैट इज ए प्राइमरी बुक। ओके, बुक्स बेटा टू टाइप्स की होती हैं, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। ठीक है, ये कौन सी बुक है? प्राइमरी बुक। ओके, अब इसको तैयार कैसे करना है, उसके लिए हमें इसका परफॉर्मा जो है बेटा वो अच्छे ढंग से सीखना पड़ेगा। व्हाट इज द परफॉर्मा ऑफ कैश बुक? जब आप कैश बुक बनाओगे, इसको कितने टाइप से प्रिपेयर किया जा सकता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश बुक? The first type is single column cash book. Second is two column cash book. ठीक है, and last and final is three column cash book. थ्री टाइप से हो सकता है बेटा। एक तो आपकी सिंगल कॉलम की कैश बुक होगी, दूसरी आपकी टू कॉलम्स की कैश बुक होगी, तीसरी आपकी थ्री कॉलम्स की कैश बुक होगी। तो सबसे पहले हम कौन सी कैश बुक सीखेंगे? हम सिंगल कॉलम की कैश बुक सीखेंगे। इसमें कौन सी चीजें नोट की जाएंगी बेटा? सिर्फ वही चीजें नोट की जाएंगी जो किस में होंगी, कैश में होंगी। उसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन आपकी नोट नहीं की जाएगी। ओके, ठीक है, इसका परफॉर्मा देख लेते हैं कैश बुक का कैसे प्रिपेयर होता है। जब आप कैश बुक बनाओगे तो बेटा वो टी शेप में बनेगा, ऐसे। ठीक है, ओके। सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे, ये आपकी जो साइड होगी बेटा ये हो जाएगी आपकी डेबिट साइड। ठीक है, और ये वाली जो है आपकी कौन सी साइड हो जाएगी? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को आप लिखोगे डीआर और क्रेडिट साइड को आप लिखोगे सीआर। ठीक है ना? अब आप क्या करोगे, यहां पे ये कॉलम आपका बन जाएगा अमाउंट का, जिसमें आपको अमाउंट लिखनी है, कितने रुपए की आपने क्या किया। यहां पे भी एक कॉलम बनेगा बेटा, किस चीज का? अमाउंट का। इसके बेटा टू पार्ट्स हो गए। इससे इस साइड वाला पार्ट जो है वो डेबिट का हो गया और इससे इस साइड वाला जो पार्ट है वो क्रेडिट का हो गया। ठीक है, यहां पे आप क्या लिखोगे? डेट, और यहां पे पार्टिकुलर। डेबिट साइड कंप्लीट। यहां पे भी आप क्या लिखोगे? यहां लिखोगे डेट, यहां लिखोगे पार्टिकुलर, ये क्रेडिट साइड कंप्लीट। इसमें एक कॉलम यहां आप बना सकते हो बेटा, जो बनता है दैट इज फॉर लेजर फोलियो। ठीक है, लेजर फोलियो मतलब जो लेजर है आपका, जहां पर इनकी पोस्टिंग आप करोगे उसका पेज नंबर। ठीक है, अभी आपका इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कॉलम बना करके छोड़ दोगे। ठीक है, अभी आपको जो यूज करना है किस किस का करना है बेटा? डेट का, पार्टिकुलर का और अमाउंट का। डेबिट वाले यहाँ और क्रेडिट वाले वहां। कैश कौन सा अकाउंट है बेटा? कैश है बेटा रियल अकाउंट। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, ठीक है ना? जो चीज आएगी वो डेबिट, जो जाएगी वो
क्रेडिट। तो कैश आएगा तो डेबिट में लिखना है और कैश जाएगा तो बेटा क्रेडिट में लिखना है, और कैश के अलावा और कोई भी ट्रांजेक्शन आपको नहीं लिखनी है। ठीक है। अब जैसे कि बाय द वे हमने क्या किया बेटा, बिजनेस शुरू किया कैश लगा करके, तो बिजनेस में क्या आया बेटा, कैश आया। ठीक है। और लिखेंगे क्या कि वो कैश दिया कहाँ से, कि वो कैश कहाँ से आया आपके पास। अगर कैश कैपिटल से आया है कि आपने कैश लगाया तो उसकी एंट्री आप क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री करते हो, है ना। तो ये कैश बुक तो है ही बेटा, ये बात याद रखना, कैश बुक में कैश मत लिख देना, आपको लिखना क्या है कि कैश कहाँ से आया और कहाँ पे गया। तो यहाँ पे जो कैश आया वो किससे आया, कैपिटल से आया, तो आया तो यहाँ लिख दो बेटा टू कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आई बेटा वो लिख दो, दैट इज 20,000। कितनी अमाउंट रिसीव हुई, 20,000। ओके। फिर आपने क्या किया, बोट गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज कर ली बेटा आपने कैश में। तो गुड्स परचेज करोगे तो कैश जाएगा, क्यों गया, क्योंकि आपने कैश में परचेज किया है। क्या किया है, परचेज किया है, तो क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, है ना। व्हाट इज द अमाउंट, द अमाउंट इज 5,000। फिर आपने कैश में गुड्स सेल की है 4,000 की, तो क्या आया, कैश आया, कहाँ से आया, सेल से आया। कितना आया, 4,000 आया। क्या लिखें, सेल लिखो, जिस चीज से कैश आया है वही लिखो। उसके बाद में गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स परचेज की है बेटा किससे, रवि से। कैसे, ऑन क्रेडिट। कौन क्रेडिट मतलब उधार में, तो उधार लिखें नहीं, क्यों ना लिखें, क्योंकि ना तो कैश आया और ना ही कैश गया। अब आपने रवि को कैश दे दिया बेटा 7,000, तो कैश गया जी, किसके नाम से गया, रवि के नाम से। तो भाई रवि कितनी अमाउंट गई, 7,000। कैश में सेल किया आपने 8,000 का, तो कैश आ गया आपके पास, कितना आया, 8,000। फिर आपने क्या किया, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीद लिया बेटा 6,000 का, तो क्या गया, कैश गया। क्यों गया, क्योंकि फर्नीचर खरीद लिया। तो कहाँ क्या एंट्री बनेगी बेटा, फर्नीचर लिखा जाएगा, कितना, 6,000। पेड वेजेस 380, यहां भी कैश गया, कितना गया, 380। फिर रेंट पे किया 400 रुपीज, फिर चले गए, तो बाई रेंट कितनी अमाउंट गई, 400। रिसीव्ड कमीशन, तो कमीशन रिसीव किया, तो कैश आया बेटा, आएगा तो डेबिट में लिखना है और जाएगा तो क्रेडिट में लिखना है। कितनी अमाउंट रिसीव हुई है आपको, 400। पर्सनल यूज के लिए ले गए आप, यानी कि ड्राइंग कर लिया, तो बाई ड्राइंग कितना, 1,000। सैलरी पे की आपने 900 की, तो बाई सैलरी अकाउंट। देन योर क्वेश्चन इज ओवर। अब आप क्या करोगे, इस साइड का सम करो, 32,400। बेटा दोनों साइड का सम इक्वल आना चाहिए, और जो डिफरेंस आएगा उसको आप क्या लिखोगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन। ओके, सी ओब्लिक डी, यानी कि कैरी डाउन, जो बैलेंस आपका बचा। सम कीजिए, 12 और 6 18, 19, 4 3 7, 10 6 16, यानी कि 20,680 रुपये सम आया है। तो 20,680 आप इसमें से माइनस कर दो, देन योर आंसर इज 11,920, दैट इज योर आंसर 11,920। ठीक है, दोनों साइड का सम इक्वल होना चाहिए, जो बैलेंस होगा बेटा वो बैलेंस हम नोट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है बेटा। कैश आए तो डेबिट में लिखना है, कैश जाए तो क्रेडिट में लिखना है। और लिखना क्या है कि जिस चीज़ से हमारे पास कैश आया है वो यहाँ, और जिस चीज़ से हमारे पास कैश गया है वो यहाँ। एक इसमें कॉलम बना रखा है बेटा डेट का, तो डेट आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे आप ईयर, ठीक है, जैसे कि ईयर फिलहाल है 2020, ठीक है। फिर आप लिखोगे बेटा मंथ, मंथ है कौन सा? जून, ठीक है। फिर आप लिखोगे डेट, जून 9, ओके। यहाँ फिर आगे जून 10, जून 11। ईयर एक ही बार लिखा जाएगा, आगे अगर ईयर चेंज हो जाती है तो लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। उसी तरह सेम यहाँ पे पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट, ओके। सो सिंपल, आराम से हो जाएगा। अगर थोड़ी सी कोशिश करोगे, थोड़ा सा इसको ढंग से देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। दैट इज योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ कैश बुक, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 to 4 लेक्चर्स हम कैश बुक के बनाएंगे बेटा, ताकि ये टॉपिक अच्छे ढंग से आ जाए और इसके अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। आफ्टर दैट हम अगला टॉपिक देखेंगे। अभी इसमें हम पूरा टाइम देंगे, अच्छे ढंग से समझेंगे इसको, अच्छे ढंग से समझ में आएगा, उसके बाद में ही आगे चलेंगे। ओके ओके बेटा।